नायला, सुनाओ तुम्हारा पार्लर कैसा चल रहा है? पार्लर तो बहुत अच्छा चल रहा है। तुम बताओ तुम्हारी क्या है हॉबीज? यार तुम्हें तो शुरू से ही पता है कि स्कूल लाइफ से ही मुझे शौक है कि बड़ी मॉडल बनूं, एक्टर बनूं, तो बस मैं उसी में लगी हुई हूँ। और तुम्हें तो पता है मेरी ख्वाहिशात क्या है। मेरा बहुत बड़ा सैलून हो अच्छा सा, और मैं बहुत बड़ी प्रोफेशनल बनूँ, आर्टिस्ट बनूँ, मेकअप आर्टिस्ट। ये तो मेरी शुरू से ये हॉबी रही है। चलो दुआ करो, अगर मैं बड़ी एक्टर बन गई ना, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सैलून खोल कर दूंगी अभी इंशाल्लाह। और जब मेरा बड़ा सैलून होगा तो मैं तुम्हारा वहाँ बहुत बड़ा ज़बरदस्त शूट करवाऊंगी। हाँ, ये तो दोस्तों से तो यही यही उम्मीद उम्मीद होती होनी है चाहिए, और हमारी दोस्ती तो बरकरार है इंशाल्लाह आगे भी बरकरार रहेगी। इंशाल्लाह। अच्छा एक बात सुनो, ये जो मलिक जो पहले तुम पे डोरे डालता था, आजकल वो दोबारा तुम पे लाइन मार रहे हैं या नहीं? मत पूछो कि कौन कौन लाइन नहीं मारता है। सबके क्या बताएं किस किस करने लगा है। मेरी दोस्त है ही माशाल्लाह, इतनी प्यारी, इतनी क्यूट, तो क्यों नहीं मारेंगे। नायला जैसे नाम है वैसे खूबसूरत भी वैसी जैसे माशाल्लाह। तुम प्यारी हो वैसे ही मैं प्यारी, जब मैं तुम्हें अच्छी लगती है। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। अच्छा मैं ना अभी एक फिल्म के ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। XXX प्रोडक्शन है ना, शेरा ब्लोच, वो काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं यूट्यूब के लिए। अगर मैं उसमें सेलेक्ट हो गई ना यार, 100 से भी ज़्यादा उसने फिल्म बनानी है, तो फिर मैं तो सुपर स्टार बन जाऊंगी। और मेरी दोस्त बहुत फेमस हो जाएगी और मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बस यार दुआ करो, बस मेरी सिलेक्शन हो जाए। बस तुम ये दुआ करो कि मेरा सैलून हो जाए, मैं बहुत अच्छी ब्यूटिशियन और बनूँ, मज़ीद और मेहनत करूँ, आगे बढ़ूँ, मुझे बहुत शौक है। इंशाल्लाह ज़रूर तुम कामयाब हो, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा काम मैं देख रही होती हूँ, जिस तरह से अपनी लगन के साथ, जो जुनून के साथ जो तुम काम कर रही हो, बहुत मेहनत करती हूँ मैं, बहुत और एक मेहनत। बचपन से यार तुमने बहुत मेहनत किया मैंने बड़ी लाइफ स्ट्रगल में। की अपनी लाइफ में, और इंशाल्लाह मुझे आगे कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगी। यार मैं तो देख रही होती हूँ शेर खान बलोच की जो चैनल पे चल रही होती है, यूट्यूब पे कार्ड सीरीज चल रही होती है, उसमें हाँ, बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत फेमस हो रहे हैं वो तो। अब वो डेली बना रहे होते हैं नई नई फिल्म, उनकी डेली रिलीज कर रहे हैं वो फिल्में, डेली बेस पे वो काम कर रहे बड़ा हैं। लोगों से भी सुन रहे हैं, और यूट्यूब पे बड़े चल रहे हैं वो आजकल, उनकी बड़ी शेख बलोच के नाम से जो है ना वो चल रही है। तभी तो मैं चाह रही हूँ यार मुझे चांस मिल जाए XXX प्रोडक्शन में शेरा के साथ, फिर तो चार चांद लग जाएंगे। कोशिश करो, उनको बोलो, क्या पता तुम्हें ले लें। अभी मैं जाऊँगी ऑडिशन के लिए ना, तो उन्होंने मुझे शाम 5 बजे का टाइम दिया। ठीक है, ओके डन। तो मैंने कहा चलो वहाँ जाने से पहले मैं अपनी दोस्त से मिलूँ और थोड़ा अपना मेकअप शेकअप अच्छे से करवा लूँ। कि मॉडल के नाम से लोग मुझे बोलते थे, और मैं मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन मैं उस तरफ गई ही नहीं। फिर मेरा ख्यालात ही चेंज हो गए। मैंने कहा कि मैं पार्लर वाली बनती, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं मॉडल बनूँ। और कॉलेज में तो पीछे तुम्हें पता है, हाँ वो तो मैं लाइला चले और 10 ना हुए तो ऐसे लड़कों की बोल सकते लाइन हैं। लाइन लगी लगी रहती रहती थी। थी। काशिफ भी कैसे तुम्हारे पीछे लगा माय रहते। गॉड, काशिफ तो पागल होता था, और उसने पागल। मेरे साथ भी फ्लर्ट किया था, तो मुझे गुस्सा तरह के साथ गुस्सा आ था, गया था। गुस्सा तुम्हें आ गया गुस्सा था कैसा आ मुझे। गया था भाई? मैंने कहा Oh लो my नायला ने God। मुझ पे शक कर लिया। मैंने कहा अब तो हो गया काम, और हमारी जहाँ से मैं दोस्ती गुजरती खराब थी हो। तो वहाँ तो सबकी सब लड़के ये बेहोश। बेहोश हो जाते थे, उनकी लाइन लगी होती थी। और अब कहाँ, अब तो अभी पुराने भी हो गए। ऐसी बात नहीं है, अभी भी बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हो। यार लेकिन मॉडल की क्योंकि तरफ तुम्हारी ध्यान जो नहीं जा प्रोफाइल रहा है ना, कोशिश कर लो अपना सलून भी चलाओ, एज अ मॉडल काम भी करो, मैगजीन शूट्स वगैरह करो, कमर्शियल करो, ये सारी चीजें करो, बहुत अच्छे मेरी तुम्हारे। दोस्त बोलेगी तो मैं कोशिश करूंगी। तुम तो मुझे कॉलेज लाइफ से जानती हो, तुम्हें तो पता है हमारी दोस्ती का। मैं तुम्हें देखो मेरी सिलेक्शन हो गई ना XXX में, तो मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगी वहाँ सबसे पहले। ओके। क्योंकि उनकी ना बहुत अच्छी पूरी फैमिली बैकग्राउंड भी अगर आप देखो ना, मतलब फैमिली की तरह वो ट्रीट करते हैं, और बहुत सारे। पहले तुम जाओ देखो, फिर उसके मुझे। बाद में तुम्हें। चलो मैं फिलहाल अभी चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए बेटे, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपका मेरे ख्याल से पॉलर का काम। हाँ हाँ, आज ही देखा हुआ मैंने आपके काफ़ी सारे मेकअप्स मैंने टीवी वगैरह पे देखे। जी जी। आप बड़ा अच्छा काम करती हैं। आप मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके खिदमत से कुछ फ़ायदा उठाऊँ। सर हम बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं, आपका अच्छा मसाज करेंगे, आपको ग्रूमिंग करेंगे, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी, आपको
बहुत अच्छा लगेगा सर। मैंने तो हमेशा मेल से ही काम किया है। मेरे सैलून में आपको थाईलैंड जैसा मज़ा मिलेगा सर, बहुत रिलैक्स। हाँ हाँ, थाईलैंड जैसा मज़ा होना चाहिए। थाईलैंड जैसी सर्विसेज है मेरी। देखिए मैं खुद भी कितनी प्यारी हूँ, तो मेरी सर्विसेज कितनी प्यारी होगी। हाँ तो ठीक है, आप मुझे अपना पैकेज बताएं और पैकेज के मुताबिक जो होगा। आप आए तो सही एक बार हमारे साथ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। जी जी, मैं लाजमी आऊँगा। मैं फैमिली को भी साथ लेके आऊँगा। तारिक रोड पे है ना? ज़रूर लेकर आए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जी जी, अच्छा इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी या मैं ऐसे ही आ सकता आपके लिए तो 24 घंटे खुले हैं, जब दिल चाहे आ जाए। हूँ? मसाज वगैरह तो सही। आपको तो A1 सर्विसेज देंगे। अच्छा कहा। A1 अच्छा, काम आपको A1 करके देंगे। वडेरा साई भी आएंगे तो जी जी। उनका भी मसाज का है, तो उनके लिए भी एक अपॉइंटमेंट आप रख लीजिएगा ताकि वो भी आए और अच्छा, आपसे वो सर्विस ले सके। आ जाए सर, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत। कैसे हैं आप? ये कैसे बोला? IBD का सैलून है, अच्छा, तो अगर आप भी सर्विस लेना चाहें, बहुत बेहतरीन सर्विस है। ठीक। आप भी आए, आप भी विजिट करें। ठीक है। आप किसी भी वक्त जा सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप मेरा नाम तो लीजिए। बहुत खूबसूरत कर देंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आएगा। हम भी काम अच्छा हो रहा है। ठीक है फिर। सोचे आपके सामने जब शहद होगा तो कितना मजा आएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन। आप आए तो हमारे एक लिए दफ़ा। बहुत चाहिए। इनको भी और साथ जिस लेकर आइए। और जिस तरह की सर्विस थाईलैंड, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है। ये जिस तरह की सर्विस थाईलैंड में दी जाती है उससे आपको बेहतर बेहतर सर्विस यहाँ पे मिलेगी। बेहतरीन। और रेट भी मुनासिब है, कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत महंगे हैं। तो अच्छा बेहतरीन। बहुत चीपेस्ट प्राइस में आपको यहाँ पे सर्विस मिलेगी। हमारे कॉर्नर में हर चीज़ है, आपको इसका मिलेगा। जी, जी, बिल्कुल। मिलेगी। हाँ हाँ, ये कहाँ होता है वैसे? नहीं नहीं, आपकी बात सही है। मैं खुद आऊँगा, मैं अपने दोस्तों को भी बोलूँगा और बाकी साथ भी तो आएंगे। होम सर्विस के चार्जेस ज़्यादा है। जी जी, साहब से तो हाँ, बात जाहिर सी हो बात गई है। है। उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा। ज़्यादा देने पड़ेंगे उसके। जी जी बिल्कुल, वही साहब। हाँ। उनसे हाँ, बिल्कुल। हम भी आएंगे और वो भी आएगा। कब से हम सोच रहे हैं कि आप तारीफ करेंगे, पर आप तारीफ जी, नहीं जी, कर बिल्कुल, रहे हैं। प्यारी सी बच्ची आपके सामने बैठी है। हम फैमिली भी साथ लेके आएंगे। वैसे तो है नहीं कि हम सिर्फ अकेले ये सर्विस ले, पूरी फैमिली हम साथ लेके आएंगे। ओह अच्छा। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह चलिए, मैं यहाँ आपसे पे। कांटेक्ट कर लूँगी। बिल्कुल, आप सही जब भी हो कहिए। फिर बता दीजिएगा। बस ये है कि और ये आप जब जाएं तो मुझसे रब्ते हमारे की। इसका में आए, हाँ, हाँ। सर्विसेज लें, फिर आप हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। ये अच्छी बात है कि हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे इनके पास प्रोफेशनल मसाजर हैं, तो अब मसाज करना हो थाईलैंड वाली, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बिल्कुल ठीक है फिर तो बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, थाईलैंड जाने की भी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे अगर आपको चीज़ मिल रही है, इनके हाथों में है वो फन, और क्या चाहिए? तो आप फिर थाईलैंड जाने की ज़रूरत ही क्या है। आपको यहाँ पे चीज़ मिल रही है तो आप यही भी हासिल करें। पैसे भी कम है और ये बराबर भी है। तारिक रोड पे मैं इंशाल्लाह ओके। कल ही आपके साथ मिलूँगा। और चलिए फिर मैं चलती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, इंशाल्लाह तो बाद में आप जाइए। ओके ओके जी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। देखो मैं तो कहता हूँ कि सर्विस क्या, हाँ, अगर ये लोग अच्छी सर्विस दे रहे हैं हाँ थाईलैंड सही वाली। बात है। हम वैसे ही थाईलैंड जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हाँ जब हमें यहाँ पे हाँ बिल्कुल। वही सर्विस मिलनी है तो फिर तो फिर हमें क्या जरूरत है? हाँ तुम्हारी बात ठीक है। यहाँ अगर हम थोड़े से ज़्यादा पैसे भी दे दें तो क्या हुआ। हाँ ये बात है। वैसे ये इनकी सर्विस देखी है आपने किस तरह कर? हाँ हाँ, अगर अच्छी सर्विस है तो फिर चले जाते हैं। मैं जाऊँगा। मैं कल तो मेरा काम है। हाँ हाँ, और परसों दोनों चलते हैं ना रात में। ठीक। डिसाइड करेंगे रात को 9 बजे के बाद चले चलते हैं दोनों। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि एक ट्राई कर लेना चाहिए, फिर देखते हैं। अगर अच्छी होगी तो हम इसकी
नहीं अच्छी तो होगी क्योंकि ये वहीं से थाईलैंड से सीख के आई है तो काम फिर तो हम अच्छा होगा ना। उसका प्रॉपर वीडियो भी बना हाँ, लेते हैं अगर अच्छा होगा तो। अच्छा काम होगा वैसे नहीं है क्योंकि क्योंकि ये वो इतने अच्छे- वसूख से बता रही है हाँ। तो काम तो इस तरीके से करेगी और वहाँ से सीख के आई है तो काम तो वैसा ही होगा। जबरदस्त, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि देखो जेल मसाज का सही है। प्रोग्राम है, अगर ये अच्छा हो जाए हाँ बस तुम तैयारी कर लो तो फिर कल तैयारी करते हैं। हाँ तैयारी पकड़ लेना, चलेंगे। हाँ ठीक है मेरे भाई। लड़की थाईलैंड से आई है, कल जाएंगे चले जाएंगे देख लेते हैं। बाकी को भी तो बता दूँ। हेलो हाँ यार कल के लिए रेडी हो? सॉरी परसों के लिए कहीं जाना है। अभी नहीं बताऊँ, हाँ साथ लेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जंगी है। अभी जंगी वही जो अभी जेल से छूट कर आए? हाँ बिल्कुल वही, क्योंकि हम सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासत वाले तो जेल जाते रहते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं होता। बस आप ये समझ लें कि हमारा ताल्लुक़ एक बड़ी पार्टी से है और हम तो मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप हमारे पार्टी के लिए काम करें और हमारे साथ, क्योंकि हमारी पार्टी आवामी पार्टी है, लोगों की हम खिदमत करते हैं और अपना काम पूरा करते हैं जिस तरीके से होता है। आप हमारे साथ रहोगी तो? अच्छा चलें, सोचूंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी। देखिए हम चले, कोई मसला नहीं है, वो आप मुझे पूरी डिटेल दीजिए, उसके बाद फिर हम सोचेंगे। नहीं, हम आपको पार्टी में वाजिब तरीके से आपकी शमूलियत करेंगे, आपका हम इज़्ज़त करते हैं क्योंकि आप भी अपना। जी जी, वैसे तो हमारे पास काफ़ी सर्विसेज हैं, तो मैं अपनी गर्ल्स को ना भेज दूँगी, तो वो आपको सर्विसेज दे देंगी। ठीक है, हमारी पार्टी के जो मेंबरान हैं जो इंटरनेशनल, बिल्कुल। वो भी आते हैं, जैसे तुर्किश से और सारे आए, हमारे यहाँ बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, हमारे पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, और आप जब आएंगे जब सर्विस हमारे अरबी और ओमान से भी गेस्ट आते हैं और वो हम उनको यहाँ पर प्रोटोकॉल देते हैं, तो इंशाल्लाह आपको हमसे फ़ायदा ही होगा हमारी पार्टी से। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकर आ जाए आप उन्हें भी। बाय द वे, अगर हम आपके साथ नहीं, मैं अपनी गर्ल्स को भेजती हूँ, मैं खुद नहीं जाती, तो मैं यहीं होती हूँ। तो बड़ी पार्टियों को तो आपको खुद डील करना पड़ेगा। मैं कॉल कर देती हूँ। हेलो, हाँ, कोई गर्ल्स फ्री है? हाँ, एक बंदा है तो वो सर्विसेज मांग रहा है, तो उनको अच्छा ठीक है, चलो मुझे कोई डेट बता दो ताकि फिर मैं इनको बता दूँ। चलो सही है, जो भी हो मुझे बताओ जल्दी से कंफर्म करके। हाँ, सारी सर्विसेज देनी है, मसला नहीं है आपके लिए, मेरे पास अभी कॉल आ जाएगी तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। वो तो ठीक है मैडम, मगर मैं ये चाहता था कि अगर आप खुद एक मरतबा हमें सर्विस प्रोवाइड करें तो। सॉरी, मेरे चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो आप चार्जेस की क्या फिक्र करती हैं? चार्जेस हम जितने आप चाहें तो हम आपको दे देंगे, चार्जेस की कोई परवाह ना करें, आप सिर्फ
हमारा काम कीजिएगा, हम आपको अच्छी सर्विसेज देंगे। सही है, फिर मैं आपको बता दूंगी। बस हम आपको ब्लैंक चेक दे देंगे, आप अपनी अमाउंट उस पर लिख देना। और हमारा काम इंटरनेशनल काम है, हमारा काम कोई मामूली काम नहीं। हमारे गेस्ट भी जो है वो पूरे अभी हमारे कुछ ओमान से भी लोग आ रहे हैं और वो यहाँ। सही है, तो बस फिर बहुत ही अच्छी बात हो गई। ये तो आपको पहले बताना चाहिए था मुझे। ठीक है, ठीक है। सही है। हाँ। चलेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपसे मुलाकात बड़ा अच्छा रहा और हम मानते हैं कि आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे हमें, क्योंकि हम भी आपको जो है मायूस नहीं करेंगे। जो आप चाहोगी वही आपको मिलेगा। और आप जो भी मांगोगी हम आपको देंगे, अगर आप हमारे मेयार पर। क्या क्या कर रहे हैं आप? ये मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अभी सिर्फ एक टेस्ट ले रहा था और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको जैसे मुनासिब लगे, जैसे अच्छा लगे, आप इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हम आपका हाथ बढ़ाने के मतलब से तो ये लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हम किसी और लड़की की सर्विस नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप ही हमारा मसाज करें। अच्छा, अबे ओए, क्या बातें कर रहा है? तू जानता नहीं है? अरे ये कौन ये है? बहन है मेरी, तुझे नहीं पता? कहाँ से आए मुंह उठा के, ऐसे मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अरे तू जानता नहीं है कौन हूं मैं, किस मकसद से जो है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। उठो यहाँ से, उठो उठो, मैं कहता हूँ उठो। कस्टमर को उठ जाओ। ऐसे उठाया जाता है? कस्टमर की ऐसी की तैसी। उठ जाओ, उठ जाओ, हाँ, उधर बैठ। बड़ा अपने आप को कस्टमर बोलते मुंह तोड़ दूंगा। क्यों बनाया इसको? मैंने नायडा का बताया था इनको कि वो मसाज कर। हाँ हाँ भाई, उसका पार्लर है। जो इसने नहीं बोला तो क्यों आया यहाँ पे? तो ये तुम्हारा भाई है? यहाँ ऐसी कुत्ते की तरह क्यों? आराम से बैठ, हाँ? गालियाँ नहीं निकाल। जानते नहीं मैं कौन हूँ? ये बहन है मेरी, और तुम पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गए हो। वे तो गली का कुत्ता लग रहा है। वे इसको जरा समझाओ, मैं काम करवाने आया हूँ, मसाज के पैसे दूंगा, मैं तो मुफ्त थोड़ी करवाऊंगा। तो फिर आपने नहीं, कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। तुम आराम से जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई वो नहीं है। ये हमारा घर है, ये कोई मसाज सेंटर नहीं है। बहन है मेरी। बोर्ड काहे पर लगाया हुआ है? अबे तुझे पता? अरे हम तो काम करे। अबे तुम मोचे सो मोचे, भाई हम काम के पैसे देते हैं यार। तुम सिर्फ जलाते हो। ये मेरी बहन है और ये काम नहीं करती। हाँ। इससे पहले यहाँ पे कोई था, उनका पुराना बोर्ड लगा हुआ, वो यहाँ पे काम करते थे। तुमने वो बोर्ड देके यहाँ गए, पैसों की बात कर रहे हो। मॉडलिंग नहीं करती भाई, वो अलग बात है। अब तुम मसाज की बात कर रहे हो, मसाज तो नहीं करती ना, मॉडलिंग करती है। मॉडलिंग अलग चीज होती है। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है इन्होंने कि मसाज सेंटर खोला हुआ है। और मसाज सेंटर किसने लिखा है? क्या बोल रही तुमने लिखा मसाज सेंटर? मैंने आपको बता तो दिया है कि मैं ऐसे वैसे काम नहीं करती। वो तो कह रही है मैंने नहीं लिखा। तो जो भी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, तुम बताओ। भाई अभी इसने मेरा हाथ ही पकड़ा था। ये तेरी, अरे जाओ यार मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। चलो निकल यहाँ से। कहाँ पे हो गए? पता नहीं कहाँ से आ जाता है, क्यों आया यहाँ पे? बात तो रही थी आप वैसे इतने गुस्से में। आइंदा किसी हरे गैर को अंदर नहीं छोड़ना है, बता रहा हूँ तुम्हें। समझी? कोई आए तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। इस तरह कोई भी आए यहाँ पे मुंह उठा के तो मुझे बोलना, ये आके यहाँ बैठ गया, ये सही लोग नहीं है। और खत्म करो ये तुम्हारा वो ब्यूटी पार्लर वगैरह का सिस्टम है। ऐसा नहीं करना। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी यहाँ पे। और ये निकालो यहाँ से सारा कुछ। मैं खुद संभालूंगा सारा कुछ। हाँ, और तुम्हें बात सुनो, अगर दोबारा कोई
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो आया अच्छा था वो। हुआ तुम आ गए, बहुत बड़ा मसला हो गया था यहाँ पे। क्यों, क्या हो गया? अरे एक आया था अभी, बोल रहा था कि आप बॉलर चलाती हैं तो। कौन आया था? मतलब मैंने तो उसको भेजा था। अरे वो ठीक है, मैं देखता हूँ। कह रहा था कि आप कॉलर चलाती हैं तो मैं आपको बहुत बड़ी एक मॉडल बना दूंगा, बहुत बड़ी अरे मैंने ही तो उसको तुम्हारे पास भेजा क्या? था। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। क्या तुमने मुझे बताया? नहीं, मैं बताना भूल गया, लेकिन वो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का एक बंदा है। भाई ने उसे बाहर निकाल दिया। यार कम से कम पूछते तो मुझसे, ऐसा क्यों करा उसने? मुझे क्या पता, मुझे तो बताते कि वो कौन है। यार हो गई, बस मैं जल्दी में था तो इस वजह से बता नहीं पाया। मैं अभी उससे बात करता हूँ। अब क्या होगा? मैं बात करता हूँ उससे और देखता हूँ कि शायद वो मान जाए फिर से, क्योंकि वो बहुत बड़ा डायरेक्टर भी है। ओह, देखो मैं उसको मनाने की कोशिश करता हूँ, बस ये है कि अब वो आए तो उसको बस नाउम्मीद कर मत भेजना। उसको बिल्कुल अपने तरीके से उसको सेट कर लेना ताकि वो हमारे हाथ से ना जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ी पार्टी है। अच्छा चलो ठीक है, वो बातें तो ऐसी कर रहा था। चलो मैं फिर भी उसको देखता हूँ कि इधर उधर के लोग उसके सामने आते हैं तो वो थोड़ा सा बस अपने आप से हाइपर हो जाता है और वो कुछ भी कर बैठता है। तुम मुझे बताते ना, फिर मैं उसी के तरीके से उसको हैंडल करती, फिर मैं उससे बात करती। हाँ हो गई है। अब मुझे क्या पता कि वो क्या है। हाँ देखो हो गई मुझसे। चलो अब मैं उसको कोशिश करता हूँ फिर से बनाने की, उसको बुलाने की। तो चलो सही है, फिर मैं उससे बात कर लूँगी। चलो तुम वैसे अपने तरीके से उसको सारी चीज़ें डील कर लेना। सही है। वो पता वता है नहीं, तुमने ऐसे उसको भेज दिया। यार बस हो गया मुझसे भी, अब क्या कर सकता हूँ मैं। तुम ये बताओ कि सही है। वैसे वो मॉडल वॉडल तो बना देगा ना? हाँ बना तो देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके लोग हैं उसके क्वांटिटी में, तो वो कुछ भी। अच्छा चलो बात करके देखते हैं उससे। बिल्कुल देखूंगी उसको मनाने की। चलो मैं देखता हूँ फिर। और ये बताओ कि वैसे तुम्हें कैसा लगा? ओ यार, पहले पता होता तो मैं उसको, मुझे बोल रहा है बड़ा स्टार बना दूंगा, बड़ी मॉडल बना दूंगा। मैं सोच रही हूँ कि देखो मैं तुम्हारे लिए भी फ़ायदा सोच रहा हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि वो बंदा हमारे से दूर हो या हमारे हाथ से जाए। तुम्हारा कुछ फ़ायदा होगा तो तुम्हारे 4 पैसे आएंगे तो तुम्हारा कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ ठीक है, चलो कोई मसला नहीं है। हमेशा तुम यही बोलकर बात को टाल देती हो। तो तुम्हारा तो इसमें से कोई वो नहीं है ना, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं उससे उसी तरीके से बात करती। तुम जानती भी हो कि यार मैं कुछ भी कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मैं किसी को भी कभी भी भेज देता हूँ। तुम्हें इतनी तो दिमाग में बात होनी चाहिए। ठीक है चलो मैं देख लूँगी, ये बात कर लूँगी। यार इस तरह हर बार क्यों करती हो तुम? मतलब मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। सही है चलो, मुझे नहीं पता था ना, अब वो आया इस तरीके से जल्दी उसने बोला। चलो यार एक बात तो तुम अब याद रखना हमेशा कि अगर कोई भी आया तो पहले उससे पूछ लेना कि यार आपको किसने भेजा है, सही है, और क्या सीन है, क्या प्रोसेस, सारी चीज़ें पता करके फिर उससे बात करना। सही है। क्योंकि देखो आज जो गलती हो गई तुमसे, जो तुमने कर लिया वो अगली बार नहीं करना, क्योंकि हमारे पास से बहुत सारे फ़ायदे हाथ से निकल जाते हैं, और यही छोटी छोटी फ़ायदे होते हैं जो हम लोग को मौके बहुत कम मिलते हैं कि इस चीज़ को हम अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लें। तुम्हें तो समझा के मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन शायद तुम्हारे को कभी भी समझ में नहीं आएगी। एक ही बात है, बस क्या बोलूँ मैं? अच्छा ना, बस आराम से बोल लो। यार कितनी बार आराम से बोलूँ, कितनी बार आराम से बोलूँ? हमेशा तुमने हर काम में बस गलती, कोई बात नहीं। इतनी गड़बड़ी कौन करता है यार? देखो अब मुझे भाई ने भेजा है, भट्टी भाई ने। भट्टी भाई ने? अरे तुम लोगों ने उसके साथ क्या बदतमीजी की है? अरे हमने बदतमीजी ना की है। वो तो आया था तुम लोगों से काम करवाने के लिए, तुम लोगों ने। अरे कौन इतना सा मूड उसका है वो? इतना या जितना है, हाँ बदतमीजी क्यों किया है तुम्हारे बड़े? अरे ये रखो आप, हम काम की बात करते हैं। अब?
अब मैं तुमसे ये पूछता है कि तुमने बदतमीजी क्यों की है बट्टी साहब के पास? उसने तुमको इतना ऊपर पहुंचाया। हमने उसके साथ बदतमीजी नहीं की, उसने हमारे साथ बदतमीजी की है। बल्कि उसने तो मेरा हाथ तक पकड़ा था। कोई गैरतमंद भाई होगा तो वो क्या छोड़ देगा? आप खुद बताओ कि उसने कितनी बदतमीजी करी। जो भी है, तुमको काम दिया, तुमको इधर तक अरे काम इनको दिया, लेकिन तुम चुप इन्होंने करो, तुमसे हम मेरी बात वजह नहीं से करेंगे। अरे मेरा अरे हम इससे ये बात कर मेरा- रहे हैं, तुम कौन हो? हम तुमको जानते ही नहीं है। देखो, किधर से आए हो तुम? मैं इससे बात करेगा इससे मेरा काम है, इससे मेरे रिलेशन है, मैं करूँगा बात जो भी है, क्योंकि उनके हाथ पकड़ा और मैंने इनको समझाया कि आप हाथ ना पकड़ें, जो काम करने के लिए आए आप काम कर रहे हैं, लेकिन बट्टी कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। भाई हैं, बाहर बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ। कि अपने भाई को तुम बुलाओ, हम बात करेगा उससे। तो आप ये गंदे का मैं भी नहीं, बुलाता मैं हूँ, बात मैं भी करूंगा बुलाता उससे, हूँ। तुम मैं अभी बुला लो। बुलाता हूँ, आप बट्टी चलो, साहब। बात करो, बुलाओ, अभी आता है वो, बुलाओ। हाँ हाँ बुलाओ, हम डरता नहीं है मैं अपने भाई किसी को से। नहीं बुलाऊंगी। ये गन लेकर आए, मेरे भाई को मार दिया तो ये जो तुम लोगों ने बदतमीजी की है, तुमको महंगा पड़ेगा। हम तुमको बता रहे हैं, ये तुम लोगों ने अच्छे नहीं किया। खत्म। और जो आपके बस भाई तुम ने समझो, अब तुम मेरे लोगों साथ जो का- बदतमीजी की, उसका हिसाब कौन देगा? तुम लोगों का सारा काम धंधा। पहले अरे, अपने भाई से तो पूछे। नहीं नहीं देखो, नहीं, मेरा नहीं, काम नहीं। मैं खुद इस चीज तुम चुप करो, तुम्हारा कोई काम नहीं है बीच में, इसलिए तुम चुप करो। अरे ये मेरे रिश्ते में है, मैं इसे अपनाना चाहता हूँ, तो क्यों ना करूं? कैसा अपनाना चाहता है? ये मुंह संभाल के बात करो तुम। हाँ। ये बट्टी साहब ये तय करेगा। अरे। जो बट्टी साहब आएंगे तो ये तय करेंगे कि क्या करना है, ये किसके साथ जाना है। ये बात हाँ, मैं चलता हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। बताता हूँ सारी बात।